बौखलाए बागियों ने कर दी सबसे बड़ी गलती, अब ममता लेंगी बदला। क्या शुभेंदु अधिकारी का दाव अब उल्टा पड़ने वाला है? जी हाँ, क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज सुबह सुबह ऐसा संकेत यहां पर मिला है जिससे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का खेमा यहां पर राहत की सांस ले रहा है। क्या बागी गुट ने जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लिया जो अब उसी पर भारी पड़ सकता है? और क्या जिस लड़ाई को ममता बनर्जी अदालत तक ले गई है, उसी के दबाव में अब बागी खेमा एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहा है जिस पर सवाल उठने लगे हैं। आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कैसे हाईकोर्ट में जो है ममता बनर्जी की कानूनी लड़ाई ने पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। कैसे अभिषेक बनर्जी की ओर से सांसदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बाद सियासत और भी गर्मा गई है, और आखिर बागी गुट ने ऐसा कौन सा फैसला लिया जिसे लेकर अब सबसे ज्यादा चर्चा यहां पर हो रही है। तो वीडियो आप आखिर तक यहां पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी हेडलाइन से। अब इस हेडलाइन पर जरा नजर डालिए। ममता की कानूनी रणनीति से बड़ी बागियों की बेचैनी, जल्दबाजी में लिया फैसला अब बना चर्चा का विषय। आपने हेडलाइन यहां पर देख ली। पिछले कुछ दिनों से ममता बनर्जी लगातार अदालत का दरवाजा यहां पर खटखटा रही हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी भी लोकसभा स्पीकर के सामने बागी सांसदों के खिलाफ याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं। 20 याचिकाएं अगर आपको याद होंगी तो। यानी एक तरफ कानूनी लड़ाई, दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव, और इसी बीच बागी गुट ने भी बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया। क्या क्या है वो ऐलान, जरा मैं आपको बताती हूँ, इस ट्वीट के माध्यम से आपको बताती हूँ। इस ट्वीट पर आप नजर डालिए। इंडिया गठबंधन का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी ही पार्टी के 60 से ज्यादा विधायकों ने अध्यक्ष पद से हटाने का दावा किया। ऋता प्रदा बनर्जी को नया चेयरपर्सन चुने जाने का दावा किया गया। अभिषेक बनर्जी को जनरल सेक्रेटरी पद से निलंबित करने की भी घोषणा यहां पर की गई। बैठक में 60 विधायक और करीब 70 पूर्व पार्षद शामिल होने का दावा किया गया। 30 सदस्यीय नई समिति के गठन की घोषणा भी की गई। आपने ट्वीट यहां पर देख लिया। मामला आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे यहीं से पूरी सियासत ने नया मोड़ यहां पर ले लिया है, क्योंकि बागी गुट ने खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताने का दावा किया है। नई संगठनात्मक समिति बना दी है। ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान यहां पर कर दिया है और अभिषेक बनर्जी को भी निलंबित करने की घोषणा कर दी है। लेकिन यहीं पर कई कानूनी जानकार सवाल उठा रहे कि जो पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और नेतृत्व का विवाद पहले से ही अदालत और चुनाव आयोग के दायरे में है, तो क्या तुमने ये फैसला यहाँ पर जल्दबाजी में लिया है? ये कैसा फैसला है? क्या बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी के कहने पर क्या तुमने ये फैसला यहाँ पर लिया है? अब जरा आपको वो मामला भी याद दिला दूं जिसकी वजह से ममता बनर्जी पहले ही हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। याद होगा आपको। हेडलाइन पर आप जरा नजर डालिए। ममता चुनावी हार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची, भवानीपुर सीट के नतीजों को चुनौती दी। आपको याद आ गया होगा हेडलाइन से। ममता बनर्जी ने याचिका में आरोप लगाया कि मतगणना के दौरान गड़बड़ी हुई। 12 राउंड की काउंटिंग के बाद उन्हें और उनके चुनाव एजेंट को बाहर निकालने तथा मारपीट किए जाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने अदालत से मतदान रिकॉर्ड, ईवीएम, वीडियो फुटेज और चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज सुरक्षित रखने की मांग की। और सिर्फ अदालत ही नहीं, देखिए पुरानी ममता फिर से वापस आ चुकी है। जरा ये वीडियो आप देखिए। वीडियो आपने यहाँ पर देख लिया। यानी कि चुनाव के बाद ममता बनर्जी खुद कोलकाता की सड़कों पर उतर आई, रेहड़ी पटरी कारोबारियों के समर्थन में प्रदर्शन किया और सरकार के फैसलों का विरोध किया। यानी कि एक तरफ कोर्ट की लड़ाई, दूसरी तरफ सड़क पर आंदोलन। ममता बनर्जी दोनों मोर्चों पर सक्रिय नजर आ रही है। यानी जिस ममता को बीजेपी और गोदी मीडिया टूटा हुआ यहां पर दिखा रहे थे, बता रहे थे, न्यूज़ें चल रही थी,
वो बराबर जवाब देती यहां पर दिख रही हैं, चुनौती देती यहां पर दिख रही हैं, कोर्ट में भी और सड़कों पर भी। यानी कि पूरा मामला आप समझ लीजिए क्या चल रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस में बड़ा राजनीतिक संकट जो है यहाँ पर खड़ा हो गया है। पार्टी के कई विधायक ममता बनर्जी का साथ छोड़कर अलग गुट में चले गए थे। जो एनसीपीआई में गए थे 20 बागी, आपको याद होंगे। इसी बागी गुट ने न्यू टाउन के एक होटल में बैठक की, जिसमें अपने समर्थक, विधायकों और पूर्व पार्षदों के शामिल होने का दावा किया गया। यानी ये खिचड़ी बहुत पहले से यहाँ पर पक रही थी। जब से एनसीपीआई पार्टी में ये शामिल हुए हैं ना, तब से लग रहा था कि कुछ तो खिचड़ी यहाँ पर जो है पका रहे हैं, और वो पता भी चल गई है। बैठक के बाद इस गुट ने खुद को ही असली तृणमूल कांग्रेस घोषित करने का दावा किया। और ये बात में बिल्कुल भी यहाँ पर दम नहीं है, क्योंकि पहले से इतने टाइम से यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस जो है, टीएमसी को यहाँ पर ममता बनर्जी ने खड़ा किया, सब कुछ उन्होंने किया, और तुम अभी आकर ये कहते हो कि हमारी है तृणमूल कांग्रेस। नई 30 सदस्यीय संगठनात्मक समिति बनाने की घोषणा यहाँ पर करी। रीता प्रताप बनर्जी को नया चेयरपर्सन चुनने का दावा भी किया, और ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटाने का, और साथ ही अभिषेक बनर्जी को जनरल सेक्रेटरी पद से निलंबित करने की घोषणा कर दी। यही नहीं, बागी गुट ने पार्टी के चुनाव चिन्ह, पार्टी के नाम और पार्टी फंड पर भी अपना दावा जताने की बात यहाँ पर उन्होंने कही। लेकिन टीएमसी का यहाँ पर ये कहना है कि पार्टी की स्थापना ममता बनर्जी ने की है, इसलिए कुछ नेताओं के दावे भर से ना तो पार्टी का नेतृत्व बदल जाता है और ना ही संगठन पर उनका अधिकार साबित हो जाता है। यानी कि अब लड़ाई जो है सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी की यहाँ पर नहीं रही है, बल्कि पार्टी के नेतृत्व, चुनाव चिन्ह, संगठन और कानूनी अधिकारों तक ये मामला जो है पहुंच चुका है। और इसी बीच टीएमसी सांसद सौगात राय का बयान भी सामने आया है। जरा आप ये देखिए, ट्वीट पर इस पर नजर डालिए। बड़ी खबर इस वक्त की है, एएनआई हिंदी न्यूज का ये ट्वीट है। जरा आप देखिए, लिखा हुआ है कि ममता बनर्जी ने पार्टी बनाई है, रीता प्रताप और दूसरे लोग सीपीआई एम से आए थे, उनको क्या अहमियत है। देखा आपने, यानी कि टीएमसी ने बागी गुट के पूरे दावे को सीधे सीधे खारिज कर दिया है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब ये मामला सिर्फ पार्टी के अंदर की बगावत तक सीमित नहीं है, ममता बनर्जी से अदालत तक ले जा चुकी। अभिषेक बनर्जी भी आपको याद होंगे, खूब उन्होंने यहाँ पर 20 याचिकाएं दी थी। अगर वो 20 याचिकाएं पास हुई तो पहले तो इनकी सदस्यता जाएगी, बाद में शायद ये ममता बनर्जी को उनके पद से हटाएंगे। सड़क पर भी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ ममता उतर आई है, यानी पीछे हटने वालों में से ममता नहीं है। जी हाँ, बीजेपी ने सोचा था कि हम यहाँ पर टूट डालेंगे, हम उनसे सांसद छीन लेंगे, हम उनसे पार्टी छीन लेंगे और वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, वो कोर्ट भी गई, सड़क पर भी उनके खिलाफ यहाँ पर उतर आई हैं। मतलब यहाँ पर यह है कि बराबर टक्कर वो यहाँ पर दे रही है। तो देखा आपने, एक तरफ बागी गुट खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताने में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी अदालत से लेकर सड़क पर जो है उतर आई हैं। दोनों मोर्चों पर यहाँ पर लड़ाई लड़ रही हैं। बराबर टक्कर जो है बीजेपी को, एटीएमसी के बागी सांसदों को यहाँ पर दे रही है। अब सवाल यही है, क्या बागी गुट का ये दाव वाकई उन्हें राजनीतिक बढ़त दिलाएगा, या अगर 20 जो याचिकाएं यहाँ पर दी गई हैं, अगर सांसदी गई तो क्या होगा इन बागी सांसदों का। आपका क्या कहना है इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।